हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेके आई हूँ, तो सुनना चाहोगे? चलो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अच्छी ही ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए। तो आज की जो कहानी है उसका उसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक गाँव था। एक गाँव में बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, एक छोटे से गाँव में। उसका प्लान होता है कि वो उस गाँव में जाके एक अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री शुरू करे, ठीक है? तो वो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है, वहाँ उसके पास 2 रास्ते होते हैं। मतलब कि एक नदी के पार गाँव होता है, तो उसको एक तो वो रास्ता को 8 घंटे सफ़र करके जाना होता है और कोई रास्ता नहीं होता, और एक रास्ता होता है कि उसको नदी को नाव के द्वारा पार करके गाँव तक पहुँचना होता है। तो वो वहाँ पे जाके उसको डिसाइड करता है कि मैं ये 20 मिनट वाला रास्ता ही मुझे सही रहेगा, जो कि मैं नाव से होके जा सकता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो नाव के लिए बैठ जाता है नाव में। नाव इतनी छोटी-सी होती है कि उसमें सिर्फ़ 2 ही बंदे आ सकते हैं। एक वो बिज़नेसमैन होता है और एक नाव को चलाने वाला। तो नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव में बैठता है, तो वो देखता है कि नाव चलाने वाला आदमी से बात करता है कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? तो नाव चलाने वाला बोलता है कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो बिजनेसमैन कहता है, क्यों, तुझे क्यों नहीं पता? मेरी तो हर दूसरे दिन अखबार में फोटो आती है, क्या तू अखबार नहीं पढ़ता? तो वो नाव वाला कहता है कि कहाँ साहब, मुझे तो पढ़ने लिखने आता ही नहीं है, मैं कैसे अखबार पढ़ सकता हूँ? तो बिजनेसमैन उस पे हंसता है और कहता कि ले, तुझे पढ़ने लिखने नहीं आता, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो वो थोड़ा सा वो होता है, सैड होता है। बोलता है कि साहब, छोटी सी उम्र में थी जब पापा मेरे गुजर गए, तो घर की जिम्मेवारियों ने मुझे स्कूल से हटा दिया और तब से कमा रहा हूँ इस नाव से, और आज तक अभी तक नाव से ही कमा रहा हूँ। तो वो बिजनेसमैन कहता है कि ले, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो बिजनेसमैन उस नाव वाले को एक जमीन दिखाता है। कहता कि वो देख, सामने जो जमीन दिख रही है तुझे, यहाँ पे मैं अपना बहुत बड़ी मिनरल वाटर का प्लांट लगाऊंगा अपने ब्रांड का। तो वो नाव वाला कहता है कि क्या साहब? तो बिजनेस वाला थोड़ा गुस्सा होके बोलता है कि अरे, मैं पानी की बोतलें बनाऊंगा जो मैं बाहर शहर जाके उनको जो बिकती हैं बहुत ज्यादा। तो नाव वाला कहता अच्छा ठीक है। तो बिजनेसमैन कहता कि तू कभी शहर गया है, तूने देखा है पानी की बोतलें कितनी बिकती हैं वहां पे? तो नाव वाला कहता कि नहीं साहब, मैं कभी शहर गया नहीं, इसी नाव के भरोसे मैं यहीं पे रहता हूँ और अपने गाँव को छोड़ के मैं कभी गया नहीं। तो बिजनेसमैन फिर हंसता है कि ले, कभी शहर ही नहीं गया, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। तो ऐसे जब उसने बोला तो नाव वाला थोड़ा सैड सा होके चलने लगा। तो वो अपने ही सोच में पड़ गया नाव वाला, और जैसे ही वो सोच रहा था कुछ, तो नाव जो है एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गई और नाव के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। तो उसने देखा कि नाव के अंदर तो पानी भरना शुरू हो गया, अब इसको बचाना बड़ा मुश्किल है। उसको पता था कि अब नाव डूब जाएगी। तो वो जैसे ही पानी में छलांग लगाने लगता है, तो बिजनेसमैन को बोलता है कि साहब, आपको तैरने तो आता ही होगा। तो बिजनेसमैन बोलता है नहीं, क्या मतलब तेरा, मुझे तैरने नहीं आता है। तो वो कहता कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तैरने आता है, मैं तैरना भी जानता हूँ और बचाना भी जानता हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे कस के पकड़ लीजिएगा और जब जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करना। तो बिजनेसमैन बोलता है कि तू तेरा बहुत बहुत शुक्रिया होगा, तू मेरी जान बचा दे। तो नाव वाला कहता है कि साहब, आपको तैरने नहीं आता, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो बिजनेसमैन अब अपनी बातों पे हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने बहुत गलत सोचा। तो बच्चों, इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उस नाव वाले ने खुद की जान भी बचा ली और उस बिजनेसमैन की जान भी बचा ली, बड़े अच्छे ढंग से। तो हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, कभी किसी की परिस्थितियों पे हंसना नहीं है कि वो गांव से है, वो छोटा है, वो ऐसा है। हमें नहीं पता कि हमें किसी भी आदमी की जरूरत कब, कहाँ और कैसे पड़ जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी वैल्यू बहुत है। तो हमें कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
तो यही कहानी की सीख है। तो मुझे पता है कि आपने इस कहानी को अच्छे से सुना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।